नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू माधुरी वाजपेयी। पिछले वीडियो में मैंने राज्यपाल के संबंध में आपसे बातें की थी और इसका बचा हुआ हिस्सा है राज्यपाल की स्थिति या भूमिका, पोजीशन और रोल ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल की स्थिति या भूमिका के संबंध में सामान्य तौर पर दो प्रकार के विचार प्रचलित हैं, जिसमें पहला है कि राज्यपाल को एक संवैधानिक अध्यक्ष माना गया है और दूसरे विचारधारा में राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष से कुछ अधिक है। तो हमको पहले दृष्टिकोण को देखना है, राज्यपाल एक संवैधानिक प्रधान के रूप में, गवर्नर एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। संविधान के द्वारा राज्यों में भी संघीय क्षेत्रों के समान संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। संसदीय शासन व्यवस्था में शासन की शक्तियाँ एक ऐसी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं जो व्यवस्थापिका के निम्न सदन की प्रति उत्तरदायी होती हैं। राज्यों में ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः मंत्रिपरिषद राज्य के वास्तविक प्रधान होती है और राज्यपाल केवल एक संवैधानिक प्रधान होता है। संविधान के अनुच्छेद 163(1) के अनुसार जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को स्वविवेक से करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को उनके कार्यों में सलाह एवं मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। संविधान राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं करता। ये स्वविवेकी शक्तियाँ सिर्फ असम एवं नागालैंड के राज्यपाल को ही प्रदान की गई हैं और अन्य किसी राज्य के राज्यपालों को प्रदान नहीं की गई हैं। तो इन शक्तियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्यपाल सिर्फ एक संवैधानिक प्रधान है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि जिन पर राज्यों का शासन आधारित है, राज्यपाल को प्रत्येक कार्य में मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक रूप से माननी होगी और वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना होगा जिसके करने में उसे स्वविवेक या व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना पड़े। इसी प्रकार से A.K. अय्यर ने भी इस बात का समर्थन किया था कि राज्यपाल एक संवैधानिक प्रधान है। और हम ये देखते हैं कि सुनील कुमार बोस बना मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल के मामले में भी यही बात कही गई थी कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के बिना और कोई कार्य नहीं कर सकता। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रधान है, इस बात का समर्थन पूर्व राज्यपाल के पद को प्रतिष्ठित कर चुके व्यक्तित्व के आधार पर भी मानना पड़ता है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, जिसमें हम उदाहरण के तौर पर श्रीमती सरोजिनी नायडू का नाम ले सकते हैं। उन्होंने अपने आप को सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया कहा था। इसी प्रकार से श्री प्रकाश झा ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं केवल एक संवैधानिक अध्यक्ष हूँ और जिसे छूटी हुई जगहों पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। महाराष्ट्र की भूतपूर्व राज्यपाल श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति इस पद को स्वीकार करता है तो उसको पद का नहीं वरन वेतन का आकर्षण है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन लोगों की विचारधाराओं को यदि हमने अध्ययन किया है तो पता चलता है कि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक प्रधान मात्र का पद है। इसके अलावा राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। प्रथम दृष्टिकोण अवश्य मानता है कि राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष है, परंतु राज्यपाल की स्थिति का विस्तृत अध्ययन किया जाए तो यह विचारधारा असत्य साबित होती है। हम इस तरह की बातों का दो रूपों में अध्ययन कर सकते हैं। पहला है कि संविधान निर्माता राज्यपाल को किस प्रकार की भूमिका देना चाहते थे, और दूसरी बात यह है कि राज्यपाल के पद पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया है। संविधान सभा के वाद विवाद से यह स्पष्ट है कि सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल एक संवैधानिक प्रधान बना रहेगा,
परंतु जैसे ही विशेष प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है। वास्तव में देखा जाए तो उसका पद महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य शासन में उसकी शक्तियां वास्तविक न होते हुए भी उसका स्थान उच्च है। वह सम्मानित है, प्रतिष्ठित है, दलगत राजनीति से ऊपर है और इसी कारण से वह निष्पक्ष होता है। मंत्रीगण और वास्तविक शासकगण उससे मंत्रणा लेते हैं। वह विरोधी दल और सत्ताधारी दल के मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन कर सकता है। जब देश की राजनीति या राज्य की राजनीति ढुलमुल होती है तो वह एक स्थिरता और सुदृढ़ता लाने की सोचता है, एक स्थायित्व प्रदान करने का विचार व्यक्त करता है। मंत्रिमंडल के मतभेदों को दूर करने का प्रयास उसके द्वारा किया जाता है। जब राज्य की राजनीति अशांत होती है तो उस अशांत राजनीति में शांति स्थापित करने का प्रयास और शांति का वातावरण निर्मित करने का प्रयास उसके द्वारा किया जाता है। इसी के कारण बी.जी. खेर ने ये कहा है कि एक अच्छा राज्यपाल बहुत लाभ पहुंचा सकता है और एक बुरा राज्यपाल दुष्टता भी कर सकता है, यद्यपि संविधान ने उसे बहुत ही कम अधिकार प्रदान किए हैं। तो इस तरह से यह राज्यपाल की विशेष स्थिति या भूमिका रही है, जिसमें राज्यपाल के पोजीशन को दो रूपों में देखा गया है। अब बात आती है कि राज्यपाल की भूमिका छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ में। तो छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया और इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे माननीय श्री अजीत जोगी जी और प्रथम राज्यपाल महामहिम श्री दिनेश नंदन सहाय ने पद संभाला था। इनका कार्यकाल 3 वर्ष था। राज्यपाल का आधिकारिक निवास राजभवन है। पहली बात तो आती है कि श्री दिनेश नंदन सहाय जी ये 1 नवंबर 2000 से 1 जून 2003 तक राज्यपाल के पद को सुशोभित करते हुए विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन किए। इसके बाद श्री कृष्ण मोहन सेठ जी 2 जून 2003 से 25 जनवरी 2007 तक इन्होंने राज्यपाल की भूमिका का निर्वहन किया है। इसके पश्चात श्री E.S.L. नरसिंहन जी 25 जनवरी 2007 से 23 जनवरी 2010 तक राज्यपाल के पद पर प्रतिष्ठित रहे हैं। इनके बाद श्री शेखर दत्त जी 23 जनवरी 2010 से 14 जुलाई 2014 तक राज्यपाल के पद में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। छत्तीसगढ़ राज्य में बलराम दास टंडन जी ने 18 जुलाई 2014 से 14 अगस्त 2018 तक राज्यपाल की भूमिका का निर्वहन किया और इसके पश्चात आनंदीबेन ने अतिरिक्त प्रभार लेते हुए 15 अगस्त 2018 से 16 जुलाई 2019 तक राज्यपाल के रूप में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। वर्तमान समय में नई सरकार के बदलने के साथ ही या नई सरकार बनने के साथ ही श्रीमती अनुसुईया उइके 17 जनवरी 2019 से वर्तमान समय में राज्यपाल के पद को सुशोभित कर रही हैं और राज्यपाल से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का संपादन उनके द्वारा किया जा रहा है। यदि हम सही ढंग से अवलोकन करें और जिस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं छत्तीसगढ़ राज्य में, तो उसके आधार पर हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री का कथन है कि राज्यपाल की भूमिका शून्य हो गई है। पूरे देश में राज्यपाल सिर्फ सुविधा भोगी बनकर के रह गए हैं। झीरम कांड, आदिवासियों की विलुप्त होती जातियाँ, नसबंदी मामले, किसानों की दुर्दशा जैसी कितनी घटनाएं घटित हुई हैं, मगर राज्यपालों ने कोई भी ठोस कदम उठाने का प्रयास नहीं किया है। तो इस तरह से ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं और यह एक सुविधा भोगी पद रह गया है। तो इस तरह से राज्य के राजनीति में राज्यपाल की भूमिका छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष संदर्भ में ये अपना एक दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन फिर भी चूँकि ये पद महत्वपूर्ण है और सम्मानित है, प्रतिष्ठित है और विशेष परिस्थितियों में अपने विशेष प्रकार की भूमिका के निर्वहन की क्षमता रखता है,
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्यपाल का पद उसी प्रकार का हो जाता है जिस प्रकार का व्यक्ति इस पर प्रतिष्ठित होता है। तो इस प्रकार यह राज्यपाल से संबंधित बातचीत रही है और ये वीडियो का सेकंड पार्ट अभी समाप्त होता है। धन्यवाद।